गुड इवनिंग एवरीवन। टुडेज आयुर्वेदा प्लेटफॉर्म में आपका सभी का स्वागत है। तर वैसे थोड़ा सा मैं मराठी में स्टार्टिंग करूंगा, बच्चे आने के अभी। स्क्रीन दिख रही है। जो जर्नी था हमारा, अ, वो चालू हुआ था 19 दिसंबर 2024 को। और वो जो जर्नी था, वो बड़ी ही पावन मुहूर्त पे हमने किया था। एंड दैट पावन मुहूर्त वाज दत्त जयंती। अ, मैं जिस संप्रदाय को फॉलो करता हूँ, वो विश्व परिवार, हमेशा जो सदगुरु की प्रेरणा रही है अच्छे कामों के लिए, तो इस वजह से मैंने श्री दत्त प्रभुति की जयंती जो है 14 दिसंबर 2024 को इनिशिएट किया था। 19 दिसंबर से द कोर्स वाज लाइव। आगे जाते हैं। सो एक ढांचा हमारे जो गाइडेंस रहा है गुरुजियों का वगैरह, तो उससे हमारा ये बना है। सो ये बेसिक कुछ बैनर्स में आपके सामने शेयर करने जा रहा था। ऑल इन वन एप्लीकेशन हमने बनाया था टू प्रिपेयर द एनटीटी में 2025, क्योंकि स्टार्टिंग में जब वो ये एग्जाम आया था, तो एग्जाम जो है वो मई में होने वाला था। ही एक्झाम मे मध्ये होणार होती, पण काही कारणास्तव ती पुढे ढकलण्यात आली. ती जुलैमध्ये 17 जुलै या तारखेला झाली. आणि आज आपण बघतोय 24 तारखेला, 24 ऑफ जुलाई रिजल्ट, उसका प्रोविजनल रिजल्ट जिसको बोल सकते हैं, वो आया है। बहुत दिल को बहुत सुकून मिल रहा है कि जो इसका डिफिकल्टी लेवल था, बहुत ज्यादा हाई था। वी आर वर्किंग ऑन द ईच एंड एवरी क्वेश्चंस। हम लोग एक एनलिस्ट भी कर रहे हैं। अभी मैं आपके साथ साझा करता हूँ अपना लाइव ग्रुप, दैट इज अ टेलीग्राम ग्रुप। मैं भी ये भी चालू करता हूँ कि बच्चे भी आए हैं। किसी को कुछ अगर बीच में मुझे सजेशंस देना है या कुछ गाइडेंस सजेशंस या कुछ इंटरेक्शन करना है, तो आप कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे भी ज्वाइन हैं। मैं फिलहाल मेरा वीडियो चालू करता हूँ और जस्ट इलेबोरेट द थिंग्स कि कहाँ से जर्नी स्टार्ट हुआ था एंड कहाँ से वो रहा है। दीज आर सम ग्लिम्स। बहुत सारे बच्चे हैं, वो बच्चों का मेरे ख्याल से किसी ने स्क्रीन पे कुछ किया है। आई एम गोइंग टू इरेज दैट। देख तो स्क्रीन का कुछ फंक्शंस। गोइंग टू इरेज ऑल द क्लियर ऑल ड्रॉइंग्स। ओके। तो असा आता बऱ्याच विद्यार्थ्यांचे आता आहेत, आता सर तुम्ही हे नाव का कट करता? बऱ्याच लोकांना प्रायव्हसी इश्यू असतात, त्यांना नाव नसतं पाठवायचं, मुली असतात, त्यांचे नंबर्स असतात. त्याच्यामुळं मी ह्या वेळेस, मागच्या वेळेस तू ती चूक केली होती, मग युट्यूबला कमेंट पण होता आपल्या चॅनलला की सर माझा नंबर तर एक्सपोज झाला. त्याच्यामुळं मी आधीपासून काळजी घेतोय ह्या सेशनमध्ये की शक्यतो कोणाचं नाव डिस्क्लोज होऊ द्यायचं नाही, कोणाचं पर्सनल डिटेल डिस्क्लोज होऊ द्यायचं नाही. तर आता एक एक रिझल्ट आपण बघतोय. हे कोणी आहेत, डॉक्टर XYZ नाव थोडं दिसतंय, तर त्यांचं 60 असं छान स्कोअर आलेलं आहे. त्याच्या आधी पण जे दुसरे आहेत त्यांचं 60 स्कोअर आलेलं आहे. मॉक टेस्ट त्याचे ते फीडबॅक आपण बघतोय. त्यानंतर हे सगळं टेलिग्रामला का दाखवते, कारण की टेलिग्राम हा असा प्लॅटफॉर्म आहे ज्याच्यात नाही, तुमची जी क्लाउड बेस मेमरी असते, क्लाउड बेस मेमरी आपका होता है। सो ये टेलीग्राम का एक नुकसान भी है उसके, ये जो, ठीक है, ओके, उसका क्लाउड बेस्ड मेमोरी रहता है और उस वजह से क्या होता है कि
प्रीवियस मैसेज वी कैन एक्सप्लोर। इसलिए मैं बहुत सारे बच्चों को बोलता हूँ, आप नए नए ज्वाइन होते हो व्हाट्सएप ग्रुप में, तो आप एक काम कीजिएगा, इसके साथ साथ टेलिग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर दीजिएगा। मग हे जे काही विद्यार्थी आहेत त्यांना घवघवी तसे यश, परत 60 मार्क्स, त्याच्या आधी परत 60 मार्क्स, वेगवेगळे नंबर्स आहेत, तुम्ही बिंदास राहा, डाटा इज जेन्युअन, नो डाऊट अबाउट इट, मेहनत खूप केलेली आहे विद्यार्थ्यांनी। आणि आजच्या सेशनचं अनाउन्समेंट जो काही बॅनर आहे, एनटीटी एक्सपिरियन्स पोस्ट एनटीटी एक्झाम डिस्कशन सेशन 24/7/2025, 9 जुलै, 9 वाजता, म्हणजे आत्ता आपण लाईव्ह आहोत। अं, हे मॅडम, सर, हां सर बहुतेक, अं, नाव पण मी डिस्क्लोज केलं यांचं, हे सध्या टॉपर आहेत, 76 आपल्याकडे, मागच्या वर्षी 85 होता, आता 76 आहे, इट इज 40% डिफिकल्ट पेपर। आणि ते शुभेच्छा दिलेल्या होत्या आपल्याला, यांना 59 मिळाली आहेत, XYZ यांना। हे पण अतिशय सुंदर विद्यार्थी, या विद्यार्थ्यांनी, त्याला प्रॉब्लेम होता, त्याला सॉफ्ट कॉपी मध्ये प्रॉब्लेम होता, ते म्हटलं सर मला प्रिंटआउट पाहिजे, तुम्ही मला देऊ शकता का, मी त्याला पाठवलंय, तुम्ही इथं वरती बघू शकता, त्याची ती दिसते की त्याला आपण पोस्टाने पाठवल्या, प्रत्येक वेळेस काही क्वेश्चन असेल, काही असेल, तर त्यांनी मला पर्सनली विचारले की सर आता मी काय करू, मला एवढे दिवस राहिलेत असं। आणि काही अडचणी असतात, म्हणजे कुछ तकलीफें रहती है बच्चों को, तो वो शेयर भी करते कि सर अभी कैसा होगा, कई पैनिक हो जाते, तो इनमें से एक थे, वेरी गुड स्कोर 61। यहाँ पे भी दूसरा है जिसका आया है, आई थिंक, सॉरी, ये कंट्रोल में हटा देता हूँ। हाँ, ठीक। यहाँ तक थे हम लोग, 53 स्कोर्स, इट वाज वेरी गुड। देखो जिन लोगों को 48, 49, 50 और 51 इतना आए हैं, वो बफर जोन में है। मेरे ख्याल से लास्ट टाइम 2-3 क्वेश्चन गलत हो गए, इस साल भी मुझे अभी तो, जो जितना हमने ग्रुप ने एनालाइज किया है, तो 2 क्वेश्चन तो गलत है ही। तो ऐसा पकड़ के चलो कि और भी कुछ निकलेंगे, तो फाइनल आंसर की तरफ अभी देखते हैं हम लोग रहा। ये भी है, इनका भी अच्छा, है, इनको भी 64 क्वालिफाइड हो गए, कॉन्ग्रेचुलेशन, गाइडेंस अच्छा रहा ऐसा। और ये जो कैसे क्वेश्चन पेपर देखना है, बहुत सारे क्वेश्चन, अभी मेरा इधर सेशन चल रहा है, मैसेज आ रहे बच्चों के, सर कैसे हम लोग पेपर कैसे देखे, आंसर्स कहाँ से निकाले, और टैली कैसे करें, तो ये पूरे गाइडेंस रही है, वो हमने भेजा था। एंड दिस इज ऑल टुगेदर डिफरेंट पार्ट, वो रिसर्च के लिए, ये आपका नहीं है, ठीक है। तो यही तक आज का टेलीग्राम में अपडेट था। दिस इज अ पोस्ट डिस्कशन मीटिंग आई थिंक, तो मैं लगा देता हूँ। और हितगुज, ज्याला आपण मराठीत म्हणतो, तसं छानसं हितगुज पण हे जुनं आहे ऍक्च्युली, सॉरी, हे पहिल्यांदाच झालेलं आपलं, म्हणजे 17 तारखेच्या सेशनचं आहे बॅनर, मला वाटतं हा नवीन आहे। हा, हे बॅकग्राऊंडला ठेवूया, आणि तुम्ही तुमचा अनुभव तर सांगू शकता, मराठीत सांगू शकता, आप हिंदी में बता सकते हो, आइदर यू आर कंफर्टेबल विथ इंग्लिश, यू कैन शेयर ऑल थिंग्स। कैसे, मतलब क्या एक्सपीरियंस क्या रहा आप लोगों का इन द एग्जाम, कोई शेयर करना चाहेगा, कहाँ ऐसा लगा कि नहीं अभी बस खत्म हो गया, बहुत टफ पेपर आए हैं, ऐसा कुछ रहा है? कोणाला काही म्हणणं मांडायचं आहे का? किसी को कुछ बातें रखनी है? सबके सामने रखोगे, दे विल इंस्पायर। देखो, मेरा शुरू से रहा है, कॉन्सेप्ट की तरफ जाइए। बच्चे क्या करते हैं, 15 दिन है, 10 दिन है, एग्जाम निकाल, देन द चांसेस ऑफ योर सक्सेस आर वेरी लेस। जिन लोगों ने यहाँ पे अच्छा
सक्सेस हासिल किया है, कहीं ना कहीं उन्होंने 1 डेढ़ महीना उसके पीछे लग के थोड़ा सा किया है। देर वॉज नो लक इन एग्जाम, द एग्जाम वॉज कम्प्लीटली बेस्ड ऑन योर हार्ड वर्क, है ना। सो वो हार्ड वर्क आपका बहुत ये लगा, मुझे अच्छा लगा। और अभी इस चीज की एक द इम्पोर्टेंस ऑफ द एग्जाम मैं आपको थोड़ा सा शेयर करता हूँ। देखो, बीइंग अ मेंटोर, मेरा एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि एनटीटी के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताऊं कि व्हाट इज एग्जैक्टली इम्पोर्टेंस ऑफ एनटीटी। समय का जो चक्र होता है ना, तो समय का जो चक्र होता है वो इसलिए इम्पोर्टेंट है। उन बच्चों को पूछो लास्ट ईयर के, जिनका 1 2 या 5 मार्क्स से रह गया, और ऐसे स्टूडेंट जो ज्वाइन थे कहीं ना कहीं कोई कॉलेज में, और उनको अभी उनके जो ट्रस्टीज हैं मैनेजमेंट से वो बोल रहे कि आप एनटीटी का कोड लेके आओ, अदरवाइज यू विल नॉट गेट द एक्सपीरियंस। सो दिस एग्जाम was quite very important regarding all the things in entrance of your teaching career। सरकार का जो मंसूबा रहा है क्वालिटी एजुकेशन का, उसके अकॉर्डिंगली उन्होंने ये एग्जाम तय की है। बीइंग अ fraternity of ayurveda, being a teacher in ayurveda in two to three colleges, I have acquired some skills in teaching, and after that we have framed the syllabus, we have framed the strategically course, design the course to acquire the success in this particular specific exam. The dedicated class was conducted। आपने देखा होगा कि डे 1 डे 2 डे 3 जो आप रिकॉर्डिंग लिखते थे, ये फोल्डर था एप्लीकेशन में आपके, वो भी दिखा देता हूँ कैसा है ये। हाँ, ये आपको थोड़ा सा भी छोटा कर, तो ये पूरा कोर्स इसमें है। एनटीटी में 2025 के नोट्स, आंसर की, पुराने साल की रीडिंग के लिए आंसर की, मॉक टेस्ट की, सबसे इम्पोर्टेंट जिसमें मेरा ये रहा है फोकस, मस्ट टू नो टर्म्स, मॉक टेस्ट, एमसीक्यू बैंक। हमारे पास तो अभी एनालाइज तकरीबन 8 9 हज़ार तो एमसीक्यू हमने दिए थे, उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस तो आए हैं, ऐसा नहीं कि कुछ नहीं आया। 10 15 तो क्वेश्चन आए ही होंगे, वी विल कैलकुलेटिंग दैट। तो क्या है, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस और ये सब चीजें थोड़ी अलग रहती हैं। रेफर्ड बुक, अभी जो भी हम ये नया अभी निकला है कि सर हम चैलेंज कर सकते हैं क्या ये क्वेश्चन गलत है, तो आप ये यहाँ से चैलेंज कीजिए। देखो, आप हमारे एप्लीकेशन में थोड़ा प्राइवेसी की वजह से आपको इसका स्क्रीनशॉट नहीं ले सकते, फिर भी आप एक काम कीजिएगा, इसको ओपन कीजिएगा, आपको जो भी साइटेशन देना है, रेफरेंस देना है, ये बुक का कोई पेज नंबर नोट डाउन करें, और ये इसका नाम लिखे। जैसे आपको कोई क्वेश्चन का आंसर गलत आया है, तो उसका साइटेशन, ये जो रेफर्ड बुक दिए इनसे सामने, जैसे मैं एग्जांपल दिया टीचिंग एडेड बेस्ड इफेक्टिव क्लासरूम, है ना, तो इसमें से ही देना है, ना कि चैट जीपीटी ने बताया है, ग्रॉक ने बताया है, उसको वो मानने वाले नहीं है। सो these are the study material we have already given in this। तो इसमें सर मेरे कितने मार्क्स कम ज्यादा हो सकते हैं, तो इट डिपेंड्स ऑन द सिनेरियो, कितने क्वेश्चंस आगे डाले जाते हैं फॉर चैलेंजेस, वो है। अभी हमारे पास 2 क्वेश्चन आए हैं, वी आर वर्किंग ऑन इट, एंड थोड़ा सा फिर बदल होगा, इसलिए मैंने ग्रुप में भी डाला था। देयर विल बी द बफर ऑफ 5 मार्क्स। मोस्टली क्या होता है, जो बफर के दो मतलब है, आपके जो आपका जो फाइनल स्कोर रहता है, उसमें जो भी क्वेश्चन गलत है उसके सबको मार्क्स मिलते हैं,
और कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स वो करेक्टेड करके देते, तो उसमें थोड़ा बहुत मार्क चेंज होने की आशंकाएं रहती। फिर भी 2 दिन तक हमारे पास समय है, वी विल वर्किंग ऑन इट वेरी हार्डली एंड एनलिस्ट करते जा रहे हैं। और एक अच्छा 4 बजे तक कल शाम को हम लोग जो भी क्वेश्चंस के आंसर्स हमें लगते हैं कि ये गलत है, ये आंसर्स होने चाहिए, तो एक टुडे विद द प्लेटफॉर्म की तरफ से हम लोग एक मेल करेंगे। उसमें बाकायदा हम लोग आपके सजेशंस भी अभी ओपन कर रहे हैं कि आप लोग क्या करें। एक हमारा जो टेलीग्राम, व्हाट्सएप, मेरा पर्सनल नंबर, वहां पे आपको ऐसा लगता है कि सर मेरा आंसर सही था और वो आंसर्स मुझे कम मार्क्स मिला है, ये बच्चों का कहा, ये किन लोगों के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिन लोगों का 48, 49, 46, 47 स्कोर आया है उनके लिए। तो उन्होंने क्या करना चाहिए, उन्होंने थोड़े सजेशंस हमें दीजिए, हम भी हमारी एंड से कुछ कोशिश करते हैं। और लास्ट में हम लोग आइडियली वी going to email the NCSM and NTA, National Testing Agency, that these are the challenges। तो ऐसे करके हमारा कंट्रीब्यूशन बनेगा इन द एंटिटी। एनी मोर, ये सब यहाँ से शुरुआत किया था, ऐसा आया है। मैं हर बार वही फोकस करता हूँ, यू शुड फोकस ऑन योर कंटेंट, योर स्टडी मटेरियल। क्वेश्चंस तो 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख कितने भी बन सकते हैं, वो प्रैक्टिस के लिए होता है। क्रिटिकल थिंकिंग आपका डेवलप होने के बाद जो आपको सक्सेस मिला है, वी आर एंजॉइंग योर सक्सेस एट दिस मोमेंट। ओके, सो बैक टू, मैं कुछ टेलिग्राम में तो अपडेट नाही आहे। कोणाला काही मत सांगायचे का, एवढे व्यक्ती आता जॉईन झालेत, किती व्यक्ती जॉईन झालेत ते बघतो मी। स्क्रीन थोडं आपण बंद केलं तरी चालेल आहे। 18 व्यक्ती जॉईन झालेत। स्टॉप, स्टॉप शेअर। कोणाला काही बोलायचं आहे? एनीवन who want to share your thoughts regarding एनटीटी एग्जामिनेशन रिजल्ट, जो भी उनका रहा है। सर कौन से क्वेश्चन गलत हैं? ओके, कौन से क्वेश्चन गलत हुए हैं, वी आर एनलिस्टिंग। मेरे ख्याल से जो एक क्वेश्चन था जिसमें उन्होंने ऑनलाइन मीटिंग प्लेटफॉर्म के लिए जूम, वेबएक्स वगैरह ऑप्शन दिए थे, और देयर वाज काइटली थर्ड ऑप्शन वाज राइट। तो एक क्वेश्चन वो है, और वी आर काउंटिंग ऑन इट। एनी मोर क्वेश्चंस, एनी मोर डाउट्स, एनी सजेशंस, फीडबैक? कुछ इम्प्रूवमेंट करना है तो वो भी बोलिएगा। कैसा होता है, नो वन इज परफेक्ट इन द वर्ल्ड, हम भी परफेक्ट नहीं है। हाँ, 46 मार्क आए हैं, कितने चांसेस, कितने चांसेस है एलिजिबल होने के लिए? हम लोग अभी क्या करते हैं, मेरे ख्याल से वी विल वेट फॉर 2 डेज। 2 डेज के बाद एक हम भी भेजेंगे, बाकी लोग भी भेजेंगे, ऐसा नहीं कि बाकी लोग नहीं भेजेंगे। द इट्स द प्लेटफॉर्म इज ऑन पब्लिक डोमेन, तो आंसर को चैलेंज करना हमारा काम है, हम करेंगे। लास्ट टाइम का एक्सपीरियंस रहा है, 48, 49 वाले बच्चों को मार्क 51 तक मिले थे। कोई कोई बच्चे थे, कोई स्टूडेंट्स, उनको जो स्कोर है वो अच्छा स्कोर आया था आफ्टर फाइनल आंसर। तो वेट फॉर सम टाइम, है ना? हेलो, एनी क्वेश्चंस या
आप चॅट बॉक्स मध्ये लिख सकते हो या हा सर चुकीच्या क्वेश्चनचे आयडी कोणते आहेत ते तीन आहेत. ओके आरती मसाड यांनी लिहिले सर चुकीच्या क्वेश्चनचे आयडी कोणते आहेत ते जे 2-3 आहेत ते हाँ वो वी आर एनलिस्टिंग मतलब क्या है अभी रिजल्ट लगा है कंटिन्यूस फोन चले आ रहे हैं मुझे किसी का मैसेज आ रहा है हाँ मीनाक्षी मैडम यू हैव रेज्ड मीनाक्षी जायसवाल मैडम बोलिए. हाँ। गुड इवनिंग एवरीवन। सर मैं एक चीज कह रही हूँ कि चैलेंज कर रहे क्वेश्चन को, तो हाँ मुझे हाँ. कंसर्न लग रहा है कि जैसे ये क्वेश्चन पेपर जितनी मेरी प्रिपरेशन हुई थी उसके अकॉर्डिंग तो मेरे को लग रहा था कि यदि मैं पास हुई तो ये तो चमत्कार जैसे ही होगा करके, क्योंकि मुझे लग रहा था कि थोड़ा डिफिकल्ट है, थेरिस्ट के नेम बताना है, थेरी के साथ में जो पियाजे मुझे पता है तो उसके साथ में एक और पेयर कर दिया। तो मैं जब डिसहार्टन हो रही थी पेपर सॉल्व करते समय, पर मैं ये ठान के गई थी घर से कि हम्म. एक भी क्वेश्चन अब वैसा नहीं छूटना चाहिए जो मुझे आता था पर मैं कर नहीं पाई करके। तो यहाँ पे मेरा फोकस था कि ठीक है जो नहीं आ रहे ठीक है, जो आ रहे वो गलत नहीं जाना चाहिए, इसलिए मैं बहुत ध्यान से कंप्लीट कर रही थी। तो आज जब भी यदि मैं काउंट कर रही हूँ कि भाई 60+ हो रहे हैं मेरे यू आर क्वेश्चन करेक्ट, यू तो आर मैडम यदि इस अबव 60+ बफर में से जोन. समझो 10-12 चैलेंज के लिए चले गए। हाँ हाँ नहीं देखो 55 तक ये बफर सर जोन काम करता बफर जोन है यानी क्या आफ्टर सर? दैट नो बफर कोई जरूरत ही नहीं है ऑलरेडी यू आर क्वालिफाइड. लेकिन यदि हम चैलेंज करेंगे और जिसमें जो क्वेश्चन मेरे राइट है वो चैलेंज में चले गए तो मेरे मार्क्स कम नहीं हो जाएंगे क्या सर फिर वो? मतलब मैं इसीलिए तो जो क्वालिफिकेशन से बफर बाहर ना का हो जाऊं, ये जोन डर लग होता रहा है है मुझे। वो 5 मार्क्स का होता है उससे ज्यादा नहीं होता है. लास्ट टाइम भी दो ही जी जी इतने क्वेश्चंस उन्होंने भेजे थे. लास्ट टाइम उन्होंने 2 ही क्वेश्चन कैंसिल किए थे और 2 के मार्क्स सबको दिए थे. जी सर। तो ओके आप सर। बेझिझक रहिए ठीक है सर। कॉन्ग्रेचुलेशन वंस अगेन. और आपका मैं पर्सनली भी डाला हुआ आपका कॉर्पोरेट वो सब मुझे पता है एंड बेटर लक नहीं सर बेटर आप नहीं, बेटरमेंट के लिए आप करिए. आपका कहना है। हाँ, आपका कहना हम्म. ये है, थैंक यू सो मच सर। पर मैं देखती हूँ सर कि आयुर्वेद में ना सर सभी को बहुत ही कष्ट उठाना पड़ता है, और मुझे लगता है कि एमबीबीएस वाले हमसे भी ज्यादा कष्ट उठाते हैं जो मैंने देखी थी। तो कष्ट हम्म. उठाना हमारा वे ऑफ लाइफ होना चाहिए, ना ही ये सोचते हुए कि मैंने बहुत मेहनत किया, क्योंकि वही वे ऑफ लाइफ होना चाहिए मुझे लगता है, यस यस तभी हम एक्स्ट्रॉर्डनरी कहलाएंगे, क्योंकि सरल काम तो सभी कर लेते हैं ना। बराबर 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 मैडम बराबर. थैंक यू यस सर। यस. थैंक यू सो मच सर फॉर थैंक एवरीथिंग। यू थँक यू फॉर युअर फीडबॅक इट्स मॅडम आप रियली आए. ग्रेटनेस सर, थैंक यू। येस येस येस. अजून कोणाला काही म्हणणं मांडायचं का कसं आहे, वेळ निघून जातोय मग कसं असतं बोलायचं असतं किंवा काही मत सांगायचं असतं ते परत एक होत नाही ना कसं आहे, बरेच वेळेस मी जे काय शिकवलं विद्यार्थ्यांना तर कसं आहे, तुम्ही सगळे अडल्ट लर्नर आहात तुमचं हा अजून एक काहीतरी आलंय थांबा एक बघूया. सर कौन से क्वेश्चन को हाँ सर चुकीचं क्वेश्चन मैसेजेस अरे ये तो अभी तो आया था. कभी कभी टेक्नोलॉजी बहुत म्हणजे मला पण सर 52 एक मार्क्स क्वेश्चन है आहेत ना. सर। हाँ बोले ना बोले. यस, वही 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 52 क्वेश्चन मैं मार्क पढ़ एक रही एक थी सर। मिनिट आरती मॅडमचं प्रश्नाचे उत्तर देऊया बराबर, आप त्यांना बोलिए। 52 मार्क आहेत आणि त्यांना म्हणताय मग तो क्वालिफायचे चान्सेस किती आहेत तर ते त्यांना असं सांगतोय की तुम्ही ऑलरेडी क्वालिफाय आहात. काय पॅनिक व्हायची गरज नाही. वर्स्ट केस सिनेरियो मध्ये सुद्धा तुम्हाला 52चे 53 किंवा 55 पर्यंत मार्क पडते. काय होतं 2 ते 3 क्वेश्चन ते कॅन्सल करतातच प्रत्येक वेळेस. कारण की हे पॅन इंडिया एक्झाम आहे आणि आम्हाला स्वतःला माहिती आहे की 2 क्वेश्चन त्यांचे चुकलेलेच आहेत आत्ताच्या घडीला. त्याच्यामुळे तुम्ही बिंदास राहा तुम्हाला मार्क्स मिळतील चांगले मार्क्स मिळतील फायनलला सुद्धा. बोलिए मैडम आप कुछ बोल रहे थे. सर प्लीज एक्सप्लेन इन हिंदी सर, मेरा ओ भी ओ 52 सॉरी मार्क्स सॉरी ही था। सॉरी सॉरी मैं थोड़ा सेम मार्क्स सर, एक मुझे भी 52 आया था सर। हाँ नहीं कैसा है दो लोगों को 48 है ना 48. 52 मार्क्स सर। सुनो सुनो 48 49 50 51 52 यहाँ तक जिनको मार्क्स है वो सारे बफर जोन में. बफर जोन का मतलब होता है अगर उन्होंने कुछ क्वेश्चंस शफल कर दिए तो आपका स्कोर कम ज्यादा हो सकता है. मोर इस बार उन्होंने बहुत ज्यादा स्क्रूटिनी करके पेपर निकाला था मेरे ख्याल से 1 या 2 क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा गलत होंगे. आंसर्स वो शफल नहीं करेंगे. तो
52 इज अ वेरी गुड स्कोर। वो फाइनल में 56 के करीब करीब जाएगा, फिंगर क्रॉस। और जिन लोगों का 55 के अबव है, वो लोग तो 100% उनका रिजल्ट अच्छा है, मतलब वो दे आर द 100% क्वालिफाइड। एनी क्वेश्चंस, एनी मोर सर क्वेश्चंस? एक चीज, हाँ हाँ जी सर। सर कितने बोलिए। स्टूडेंट आयुर्वेद के एग्जाम दिए होंगे, कुछ अंदाजा होता है क्या सर? हाँ, ये डेटा निकलता है मैडम, अभी वो बाहर आएगा। आयुर्वेदा के कितने, सिद्धा के कितने, जी यूनानी के कितने, होम्योपैथी के कितने, इनका सब डेटा निकलता है। उसमें भी ऐसा है, आयुर्वेदा में भी बीएमएस ग्रेजुएट्स, बीएमएस के बाद जिन्होंने एमएससी एनाटॉमी, बीएस एमएससी फिजियोलॉजी किया है, या एमपीएच, एमपीएच का मैं अलग से बताता हूँ। स्वस्थ वृत्त की जो लेक्चरशिप रहती है, उसमें एमपीएच को भी एक गया है। और संस्कृत टीचर अभी जो शैलजा मैडम है, और रमनदीप कौर मैडम है अमृतसर से, वो हमारे से ज्वाइन है। तो वो लोग संस्कृत बैकग्राउंड से हैं, उनका आयुर्वेद से कुछ लेना देना नहीं। तो इन लोगों ने भी अच्छे से एग्जाम पास किया है, और बाकायदा वो कॉलेज में ज्वाइन है। और उनको एनटीटी के बारे में बताया गया, फिर लास्ट मोमेंट में हमसे उनका इंटरेक्शन हुआ, उनको हमने गाइडेंस किया। दे स्टार्टेड स्टडी लेट, बट एनी हाउ दे अचीव सम सॉर्ट ऑफ सक्सेस। आई थिंक दोनों के अच्छे मार्क्स हैं, डॉक्टर शैलजा मैडम, और शायद मेरे ख्याल से दो और लोग हैं, मतलब बियॉन्ड बियॉन्ड द बीएमएस, बियॉन्ड द बीएमएस संस्कृत बैकग्राउंड। एमपीएच वाला फिलहाल तो कोई है नहीं, नहीं है। एमएससी एनाटॉमी का भी कोई अभी, लास्ट ईयर एक था, मगर उसका कुछ मुझे ये पता नहीं चला। कुछ और आया है, हाँ ठीक है। सर माझे पण 52 मार्क्स आहेत, कमी होणार काय ते? नाही, कमी नाही होणार मार्क, कोणाचे कमी होणार नाही। जेवढं मार्क, ऍक्च्युली कसं असतं, चॅलेंज केल्यानंतर एक तर ते क्वेश्चन कॅन्सल करतात। त्यांना असं फार वाटलं ना की खूप हे आहे, तर ते क्वेश्चन कॅन्सल करतात। क्वेश्चन कैंसिल करने की वजह से क्या होता है कि सबको मार्क्स देना पड़ता है उनको। अजून कोणाला काही सांगायचं का? 10 मिनिटं सर, होणे। मेरा मेरा क्वेश्चन है सर। सर बोलिए। सर मेरा क्वेश्चन है। हम्म। सर मेरी फ्रेंड ने अभी योगासन में मास्टर्स करी, बीएमएस के बाद में। योगासन मतलब मास्टर्स, एमए इन योगा, हाँ ओके। हाँ हाँ। तो उसके लिए मैंने देख रही सर, जब बीएमएस के जो कॉम्बिनेशन है उसमें योगा का कोई कॉम्बिनेशन नहीं बनता ना सर वहाँ पे। एनाटॉमी है, संस्कृत है, लेकिन योगा के लिए कुछ नहीं जोड़ा सर उन्होंने, है ना? नहीं, फिलहाल एमएसआर में ऐसा कुछ नहीं आया एलिजिबिलिटी है। क्राइटेरिया में एम एम पी बीएमएस। एम एम एमपीएच हाँ, का है। वही वही। वो एमए करने के बाद एज ए योगा टीचर ज्वाइन कर सकते हैं, उनको टीचर हम्म। कोड की जरूरत नहीं। और बहुत सारे कॉलेजेस में द ट्रस्टीज आर वेरी क्रूएल। दे इनपुट योर हम्म। डॉक्यूमेंट्स एंड आपको वो पार्ट टाइम योगा टीचर दिखाते। तो दैट्स अ क्रूएल बिजनेस, आई डोंट वांट टू डिस्कस हियर। हाँ, किसी को अगर अच्छा काम करना है आई कैन योगा अंडरस्टैंड में, सर, तो मतलब दे ये दे उसमें। विल फोकस ऑन द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा। जैसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट है योगा में, तो उनको अच्छे अपॉर्चुनिटी वहाँ मिल दिल्ली में जाएंगे। है। उनको अच्छा मिलेगा, अच्छा। दिल्ली में बहुत है। दिल्ली में ठीक है, ठीक, तो मैं वडोदरा बीएमएस में था, बीएमएस। वडोदरा में भी हाँ थे। जी सर। तो बेटर वे वो वहां जाए, क्या है, जी जी सर। आपका जो भी बीएमए। नॉलेज है वो इनकेश होना चाहिए। यहाँ इनको एक डॉक्यूमेंट की जरूरत रहती है, वो जी आपसे ले जी। लेते हैं, महीने में कुछ तो भी डालते हैं, एंड पार्ट टाइम में हम्म। सब ऐसे होता है। हाँ, उनको बोलो, अगर बराबर। उनको एमपीएच करते हैं वो। बीएमएस। एमपीएच अभी एक मेरे मैडम थे पहचान के, पारुल से, अच्छा। उन्होंने किया था एमपीएच। आप कोई भी यूनिवर्सिटी हम्म से कर सकते हो, 2-3 साल में हम्म हो जाता है। अगर उनको एंट्रेंस वेंट्रेंस के चक्कर में नहीं जाना हम्म। है, डायरेक्ट एमपीएच करके आप स्वस्थ वृत्त में लेक्चरशिप कर सकते हो। इनको इंटरेस्ट स्वस्थ वृत्त योगा में ही, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। दैट विल बी आई थिंक टू जी जी एंड 2 years कोर्स। जी सर। कुछ कमेंट्स आए हैं, हम लोग पढ़ते हैं। ओके हाँ, सर। डॉक्टर जगदाड़े एमए संस्कृत 60 मार्क्स ऐसा आया है। रोहिणी मैडम का आया है, थैंक यू ऐसा। हाँ और सर, एक है, क्वेश्चन था। कौन हेलो बोल रहे सर। हैं सर? एक मिनट, हाँ बोलिए सर। हाँ, डॉक्टर जगदाड़े बोल रहा हूँ सर मैं। हाँ बोलिए ना सर। नमस्ते। हाँ 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 सर, बोलिए। मैंने बीएएमएस किया है और एमए संस्कृत किया है। उसके बाद आज एनडीटी का भी 60 आ गया आपकी कृपा से।
सर तो ऐसा एक नहीं, आप हमारे आपकी प्रिंसिपल सर, मेहनत है। हम भले ही हमने थोड़ा गाइडेंस किया था, मगर मेहनत आपकी है। और बहुत कम टाइम वो, में आपने अचीव किया है, मुझे जानता हूँ आपको हाँ पर्सनली। थैंक यू सर। हम्म। हमारे प्रिंसिपल सर ऐसे बोल रहे हैं कि अभी आप तो टीचर कोड निकल जाएगा, लेकिन हम्म। उसके बाद आप एमडी के लिए भी ट्राई करो, तो क्या ये योग्य है या एआईपीजीटी वगैरह करना? नहीं नहीं नहीं, कोई नहीं। आपका एज क्या है सर अभी? अभी 52 कंप्लीट है। नो नीड, नो नीड। अभी नो देखो नीड ना? सर, मैं आपको यस। बताता हूँ। जब आपका 7 साल हो जाएगा, तो वैसे भी आप यस। इसके लिए ड्यू हो जाएंगे, प्रोफेसर के लिए, रीडर के लिए। संस्कृत में भी अच्छा। अभी प्रमोशन डाला है उन्होंने। ऐसा नहीं है कि हाँ। एमडी चाहिए, एमडी करोगे 3 साल जाएंगे। उससे अच्छा अभी हम्म, एज अ संस्कृत टीचर ज्वाइन करो। संस्कृत टीचर को हाँ। अपॉर्चुनिटी थोड़ा अच्छा रहता है इन द पेपर चेकिंग एंड ऑल। थोड़ा सा एक्सपीरियंस चाहिए, मतलब 5 साल एक्सपीरियंस चाहिए उनके लिए। और बाकी अपॉर्चुनिटीज भी रहती है, लैंग्वेज लाइब्रेरी वगैरह वगैरह। सो 3 साल और पढ़ाई करने से अच्छा है यू बेटर वे आप यू ज्वाइन। यू हैव क्वालिफाइड द एग्जाम। और बहुत अच्छा आपका रिजल्ट रहा है। पर्सनली मैं जानता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यस यस। यू। यस सर, 15 days बैच वाज वेरी हेल्पफुल आल्सो। ओके सर, ओके सर। हमने तो सारा देने का कोशिश करा। अभी क्या होता है, ड्यू कोर्स ऑफ टाइम जो हमारे साथ जर्नी में ज्वाइन हुए हैं, उनको भी थोड़ा 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 करके देने का कोशिश किया। कहीं ना कहीं थोड़ा शॉर्टकट था, मगर उसको कोई ऑप्शन ही नहीं था, क्योंकि द डे वॉज वेरी लिमिटेड। तो फिर उस तरीके से फिर मुझे करना पड़ा। फिर भी मेरा कोशिश रहा है, तो हमारे पास 10 भी दिन हो, आप लेक्चर्स करो। जो भी 50 लेक्चर मैंने डाले थे रिकॉर्डिंग, वो करो। क्योंकि क्या होता है, जैसे कि वैसे क्वेश्चन एग्जाम में तो नहीं आएंगे। आंसर्स कहाँ से निकालोगे? फिर कॉन्सेप्ट्स आपके दिमाग में घुसने चाहिए। वो कॉन्सेप्ट की तरफ ही मेरा स्टार्टिंग से ध्यान रहा था। और आप लोगों ने वही किया। जिन लोगों ने नहीं किया वो 2-3 मार्क्स से रह गए। बेटर लक नेक्स्ट टाइम। बट जिन लोगों ने अचीव किया, उनका एक मैं कॉमनली देखता हूँ, उन्होंने कॉन्सेप्ट की तरफ ज्यादा फोकस किया। 8 चैप्टर है, 8 चैप्टर में से कम 7 चैप्टर भी आपके अच्छे हो गए। और दो तीन ऐसे सब टॉपिक्स रह गए, तो भी चलते, क्योंकि इट्स नॉट द कंपटीशन टू किल। आपको रैंक 1 नहीं आना है, आपको जस्ट क्वालिफाई होना। ठीक है सर। यस सर, थँक यू। ओके ओके। अजून कोणाला काय म्हणणं मांडायचं आहे? हा हॅलो. हाँ बोलिए मैडम। सर मला असं म्हणायचं होतं की आता माझा जो 6 नंबरचा क्वेश्चन होता, तर त्याचं मी आन्सर 4 लिहिलं होतं आणि आन्सर की जी आलेली आहे तर तिच्यात हाँ पण तिचा आन्सर 4च आहे. म्हणजे तो माझा क्वेश्चन बरोबर आला. तर हाँ जर हाँ। म्हणजे त्याचं आन्सर केलं जर कोणी, म्हणजे त्याचं जर ऑप्शन 2 बरोबर आहे असं असं होऊ हे तर शकतं का हे परत? तर मॅडम असं खूप पॉसिबिलिटी आहे, 100च्या 100 क्वेश्चनला टाकू शकतात. लोकांना काय आहे? पब्लिक डोमेन में ही है ना सारा। हा तो तर मग बेस्ट बेस्ट वे, ते आप जर मग रुकिए रुकिए। दीज आर सम पॉसिबिलिटीज। ऐसा नहीं है कि ऐसा ही होगा। वो वो हम्म लोगों ने पेपर निकाला है, पेपर सेटर ने तो कुछ सोच समझ के निकाला होगा ना, कि हर क्वेश्चन को थोड़ी ना वो चैलेंज करेंगे। एंड हम्म हम्म their in notification was like that, आप सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करो। आप चैट जीपीटी का आंसर नहीं दे सकते। आप कोई एआई का टूल का आंसर नहीं दे सकते। आपको बुक से इंफॉर्मेशन देना है। वो ढूंढना इतना टफ काम है। अभी कुछ लोगों का इंटरेक्शन हुआ, तो मुझे पता चला कि सारे उसके साइटेशन डालने पड़ते हैं, जस्ट लाइक वी वी कंप्लीट द थेसिस। ये इसका रेफरेंस यहाँ पे है, इसका पेज नंबर वगैरह वगैरह सारा। हम्म और ऐसे तरह से जाएगा। तो 5 मार्क का बफर पकड़ के चलो। और 2 3 क्वेश्चन उनके गलत हैं, तो प्लस में पकड़ के चलो। बाय द वे, आपका हम्म. स्कोर क्या है मैडम? 52. तो यू आर सेफ मैडम। एकदम 46 48 वाले भी मैं पकड़ के चल रहा हूँ कि उनका भी हो जाए ऐसा। 2 क्वेश्चन तो है गलत ही हो। अभी हम लोग एनलिस्ट कर रहे हैं। जैसे ही हम्म. अपडेट्स आएगा, वी विल शेयर ऑन द व्हाट्सएप, टेलीग्राम, और जो भी अपना सोशल मीडिया उधर हम लोग डालेंगे। और एक 4 बजे हम लोग कल मेल करेंगे एनसीएस और एनटीए को, कि हमने ये क्वेश्चन है, और हमको हर क्वेश्चन के 200 रुपीज उसकी फीस वो जमा करके
करेंगे। आइदर वी विल डू और वी विल डू बाय एनी ऑफ वन ऑफ माय स्टूडेंट, अनिल हो गया, गौरी हो गई, या और भी है जिनको इंटरेस्टेड है, वी विल पे फ्रॉम द टूडेज आयुर्वेदा बिहाफ, मगर स्टूडेंट से, क्योंकि क्या है, हम एक थर्ड एंटिटी है, आप डायरेक्ट स्टेक होल्डर हो इन द एंटिटी एग्जाम, क्योंकि आपने फीस भरी 4,000 रुपीज, तो आपके हर एक क्वेश्चन को उनको आंसर करना, ये लायबल होता है इन द स्टैट्यूटरी कमिटी। स्टैट्यूटरी कमिटी कौन है, तो यहाँ पे एनटीए और ये है ऐसा। ठीक है, थैंक चलो, यू। 3 minutes आर रिमेनिंग एंड द सेशन इज वेरी अच्छा सेशन रहा लास्ट टाइम की इसे। हाँ, ये कोई आया है भाव्या प्रधान, 51 मार्क्स में कम होगा कि चैलेंज करने, नहीं, आपने चैलेंज किया या और किसी ने चैलेंज किया, तो जो रिजल्ट आउटपुट है वो मेरे ख्याल से पॉजिटिव में आएगा। फिंगर क्रॉस, जो 55 के अबव है उनको 100% कॉन्ग्रेचुलेशन, और जिन लोग 46 48 के भी है उनको भी थोड़े चांसेस है। 50 51 वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको तो मैं अभी से कॉन्ग्रेचुलेशन बोल देता हूँ, 2 क्वेश्चन तो मुझे ही पता है कि वो गलत है। अब आई एम नॉट डिस्क्लोजिंग हियर, बट आई विल डेफिनेटली एनलिस्ट ऑल द क्वेश्चंस। एक 2 घंटे का मैं टाइम स्टैम्प दूंगा, आप उसमें आपके क्वेश्चंस के चैलेंजेस डाल सकते हैं, फिर वी विल पुट ऑन द ईमेल टू द एनसीएसएम एंड एनटीए, जो भी प्रोसीजर है चैलेंजिंग की। और उस तरीके से अभी एक स्टूडेंट के बारे में ऐसा हुआ था कि उसने क्वेश्चन हल किया था बट उसका रिस्पॉन्स नहीं आया था, तो दैट वाज अ टेक्निकल एरर, और उसको आए हैं 50 मार्क्स एंड ही इज वेरी ब्राइट स्टूडेंट। और बहुत बार उसने मुझे मदद भी की है कि सर ये क्वेश्चन का आंसर ये ऐसा वैसा, अनिल करके नाम है। तो ऐसा भी हुआ है कि पढ़ाई की है मगर रिस्पॉन्सेस टेक्निकल ग्लिचेस की वजह से भी प्रॉब्लम हुआ है, मतलब वो रिस्पॉन्स ही सबमिट नहीं हुआ। तो ये गाइडेंस हम आगे के स्टूडेंट को देंगे। मेरे ख्याल से एक